नीट 2018 में आया था। लिखा है एमंग CH2, BeH2, BaH2 द ऑर्डर ऑफ आयनिक कैरेक्टर्स, यानी ऑर्डर ऑफ आयनिक कैरेक्टर बताना है। अगर आप जाते हैं आयनिक बॉन्ड पढ़ें या कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ें तो फैजान साहब ने एक्सप्लेन किया था, क्या कहा था कि कोई अगर आयनिक बॉन्ड है तो 100% आयनिक नहीं होता है, अगर कोवैलेंट बॉन्ड है तो 100% कोवैलेंट बॉन्ड नहीं होगा, यानी आयनिक बॉन्ड में कुछ ना कुछ कोवैलेंट कैरेक्टर भी होता है। अगर कोवैलेंट बॉन्ड है तो उसमें कुछ ना कुछ आयनिक कैरेक्टर्स होते हैं। तो देखते हैं, अगर आपसे कोई पूछा जाए कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में क्या कहेंगे, तो कोवैलेंट बॉन्ड्स, तो कोवैलेंट बॉन्ड के लिए क्या होता है, नॉन मेटल और प्लस नॉन मेटल्स, इससे बनता है कोवैलेंट बॉन्ड्स। इसमें मैं आपको ट्रिक से सॉल्व कर सकता हूँ। जैसे मैंने कल पढ़ाया था कैटायन कट गया, कैटायन कट गया, ये मेरा ट्रिक था। और एनायन अधिक, अधिक, इसका मतलब क्या, कटने का मतलब होता है साइज में क्या हो जाएगी, वो छोटी हो जाएगी। अधिक का मतलब साइज में क्या हो जाएगी, बड़ी। जैसे कल बताया था अगर NaCl है, आयनिक कंपाउंड है, तो ये तोड़ेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव बनेगा। पॉजिटिव का मतलब है यहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा, यानी आउटर सेल से इलेक्ट्रॉन निकल गया होगा। तो जब आउटर सेल से निकल जाएगा तो उसका जो इनर सेल है, तो न्यूक्लियस से और इनर सेल जहाँ तक सेकंड सेल वाला है वहाँ की दूरी नापेंगे तो पहले के कंपैरिजन में कम हो जाएगी, यानी साइज में वो छोटी हो गई। तो ये चीज़ें तो थी कोवैलेंट बॉन्ड के लिए। अगर कोई कोवैलेंट बॉन्ड है उसमें आयनिक कैरेक्टर कैसे निकालेंगे, तो कैटायन कट गया यानी साइज में छोटी, एनायन अधिक। अगर ये फैजान साहब से रूल करते हैं तो फैजान ने क्या बताया था, अकॉर्डिंग टू फैजान्स, फैजान्स रूल क्या था, इसी को उन्होंने इंग्लिश में बताया था। क्या कहेंगे, पॉइंट नंबर फर्स्ट कहेंगे साइज ऑफ कैटायन इज स्मॉल। वही चीज मेरी ट्रिक है, कैटायन कट गया तो क्या कहेंगे, साइज ऑफ कैटायन इज स्मॉल। अगर किसी कैटायन की साइज छोटी कब होती है, जब होती है जब उस पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाए, यानी कहेंगे हाई ऑक्सीडेशन स्टेट्स, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कैटायंस, ये कह सकते हैं। अगर कोई एनायन है तो एनायन में साइज में अधिक है, कब अधिक होगी, जब उस पर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो कहेंगे साइज ऑफ एनायन, साइज ऑफ एनायन इज लार्ज। ये किसके लिए है, ये आप अगर कहीं भी आपका आयनिक कंपाउंड है, कोवैलेंट कैरेक्टर ढूंढना चाहते हैं तो ये ट्रिक लगाइएगा। ये ट्रिक किसके लिए हो गया, आयनिक कंपाउंड में कोवैलेंट कैरेक्टर। आपसे सवाल क्या पूछा था, सिर्फ आयनिक कैरेक्टर, इसका जस्ट उल्टा कर दीजिए, ये रहा फॉर आयनिक कैरेक्टर्स, इसका उल्टा क्या करेंगे। पहला पॉइंट साइज ऑफ कैटायन क्या है, स्मॉल, तो अब क्या कहेंगे, साइज ऑफ कैटायन इज लार्ज, लार्ज। क्योंकि फैजान ने बात बोल चुके थे, कोई भी आयनिक कंपाउंड है तो उसमें कुछ ना कुछ कोवैलेंट कैरेक्टर होगा, कोई कोवैलेंट बॉन्ड है तो उसमें कुछ ना कुछ आयनिक कैरेक्टर्स होंगे। तब साइज ऑफ कैटायन की लार्ज, इसका जस्ट उल्टा बोल रहा हूं। तो किसी कैटायन की साइज बड़ी कब होगी, जब उसका हाई ऑक्सीडेशन स्टेट ना हो, यानी उस पर पॉजिटिव चार्ज कम हो, तो कहेंगे लो ऑक्सीडेशन स्टेट्स। लो ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज कम हो, आप कह सकते हैं लो पॉजिटिव चार्ज। थर्ड पॉइंट, यहां पे साइज ऑफ एनायन लार्ज थी, तो आप क्या कहेंगे, साइज ऑफ एनायन इज स्मॉल। ये मेरा ट्रिक्स है, इसी ट्रिक से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए आपको क्या पूछा है, आयनिक कैरेक्टर्स, यानी ये लगाना है। आयनिक कैरेक्टर में क्या देखेंगे, आप किसी को ले लीजिए, अगर आप इसमें लेते हैं किसी को, चलो मैं ये लेता हूँ, तो इसका एनायन है, इसका एनायन है, इसका एनायन है, यानी बेरिलियम पे 2 चार्ज तो हाइड्रोजन पे 1 नेगेटिव चार्ज। यानी इसका मतलब है आपको अगर देखना होगा तो एनायन तो कॉमन हो गया, यानी एनायन नहीं देखेंगे, साइज ऑफ एनायन नहीं देखेंगे क्योंकि सब में हाइड्रोजन कॉमन है। तो क्या देखिए, साइज ऑफ कैटायंस, कैटायन की साइज बड़ी, इसका मतलब अगर आप ग्रुप में जाते हैं, बेरिलियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम ऐसे करके अगर आते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, इसमें अगर आते हैं बेरियम, तो ऊपर से नीचे जाने पे क्या होगी,
साइज इंक्रीज करती है, सब पे कितने चार्ज होंगे, +2 +2 +2। इसका मतलब ऊपर से नीचे जाने पे अगर सेम इलेक्ट्रॉन निकले हैं तब भी साइज क्या होगी, बढ़ेगी। तो सबसे बड़ा साइज कौन होगा, बेरियम। और आपकी लाइन लिखा है साइज ऑफ कैटायन इज लार्ज, यानी बेरियम सबसे बड़ी है, उसके बाद छोटी है, फिर छोटी है। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे ट्रिक से कि साइज ऑफ कैटायन इज लार्ज, सबसे बड़ी साइज ये है, इसलिए आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट। तो फैजान साहब ने बताया था कि कैटायन कट जाए एनायन अधिक, ये किसके लिए था, अगर आपका आयनिक कंपाउंड है कोवैलेंट कैरेक्टर निकालना है। और अगर आपको आयनिक कैरेक्टर निकालना है तो इस ट्रिक को आप तुरंत जो है पलट दीजिए, वही आंसर आएगा। आज आपको पढ़ाते हैं नया चीज़ जिसका नाम है कोवैलेंट बॉन्ड्स। नाम से लगता है कोवैलेंट, तो हिंदी में को का मतलब होता है कई सारी चीज़ें, लेकिन कोवैलेंट बॉन्ड यहाँ पे बताएंगे। को का मतलब होता है कोमल से, कोमल का मतलब क्या, सॉफ्ट से। किससे सॉफ्ट होगी, क्योंकि आपको मैंने ट्रिक दिया था, इंडियन क्रिकेट मैन है 2 हाथ वाले, यानी इंडियन जो आयनिक बॉन्ड है वो स्ट्रांग होगी कोवैलेंट बॉन्ड से। तो आपका हेडिंग है कोवैलेंट बॉन्ड्स, कोवैलेंट बॉन्ड्स। और कोवैलेंट बॉन्ड को आप कह सकते हैं कोमल। कोमल का मतलब सॉफ्ट, किससे सॉफ्ट, सी से, के से, यानी कोमल को। तो कोमल का मतलब है आयनिक बॉन्ड से ये वीक होगा, यानी आयनिक बॉन्ड से सॉफ्ट होगा, सबसे कोमल नहीं होगा, यानी आयनिक बॉन्ड से जो है ये वीक होगा। पहचान क्या है, पहचान ये है कि नॉन मेटल हो और प्लस नॉन मेटल हो। अगर नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल आपस में शेयरिंग करते हैं तो इनसे जो बॉन्ड बनती है उस बॉन्ड का नाम होता है कोवैलेंट बॉन्ड। कैसे पहचाने कि कौन नॉन मेटल है, कल आपको पढ़ाया गया था इससे पहले लेक्चर में। हाइड्रोजन गैस है तो नॉन मेटल होगा। लिथियम बेरिलियम जो है, बेरिलियम इंफोटेरिक में होती है, लिथियम कभी कभी कुछ लोगों के साथ ये नॉन मेटल की तरह काम करता है, बाकी मेटल की तरह काम करता है। लेकिन आप जब पी ब्लॉक में जाते हैं तो कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये सब किस में आ जाएंगे, ये सब नॉन मेटल हैं। जैसे इनर्ट गैस वाले हैं, हीलियम है, नियान है, क्रिप्टन है, जीनान है, ये सब किस में आएंगे, नॉन मेटल में। जैसे आपसे कहा जाए कि हाइड्रोजन है और आपका क्लोरीन है, इसके पास अगर आप देखा जाए तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग कर ले और 1 इलेक्ट्रॉन से ये शेयरिंग कर ले तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनेंगे उसका नाम होता है कोवैलेंट बॉन्ड्स। यही चीज़ लुईस ने कहा था, अगर शेयरिंग करके कोई 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करता है तो उसका मतलब है कि वो ऑक्टेट पूरा करेगा। शेयरिंग करके अगर किसी के पास 2 इलेक्ट्रॉन होता है तो डुप्लेट पूरा करता है। तो यही चीज़ आप कह सकते हैं कि ये लुईस ऑक्टेट रूल भी कह सकते हैं। ये क्या होता है, लुईस ऑक्टेट रूल। अगर कोई भी नॉन मेटल्स या कोई मेटल, पढ़ाया था इसे आयनिक कंपाउंड में, कि अगर कोई भी मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, उसके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है तो लुईस ऑक्टेट बात फॉलो करेगा। यानी उसके पास आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो, 8 इलेक्ट्रॉन, तो क्या कहेंगे, ये ऑक्टेट को फॉलो करता है। किसी के अगर आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसे कहेंगे डुप्लेट फॉलो करता है, यानी डुप्लेट्स वर्ड बोलेंगे। जैसे आपने कहा हीलियम, आपने कहा नियान, आपने कहा आर्गन। हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 18। कैसे बताएंगे, आउटर सेल में 2 ही है तो 2 रहेगा। इसमें कैसे कहेंगे 1s2 2s2 2p6। इसे कैसे कहेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। देखिए आउटर सेल ये है तो कितना इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। आउटर सेल ये है, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। यानी ये सब क्या करेंगे, ऑक्टेट फॉलो कर रहे हैं। तो लुईस का ऑक्टेट यही है। तो कोई भी शेयरिंग करके अगर ऑक्टेट पूरा करेगा या फिर डुप्लेट पूरा करेगा, इसी का रूल है ऑक्टेट रूल, मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन को फॉलो करेगा। ये लोग ऑक्टेट को फॉलो नहीं करेंगे क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन से कम है तो इनको हम डुप्लेट में रखते हैं। और देखते हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड नॉन मेटल और नॉन मेटल से कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। तो नॉन मेटल क्या है, तो इसकी डिफिनीशन भी आप जान सकते हैं। और नॉन मेटल कौन कौन है, बहुत सारे हैं, आप देख लीजिए। जैसे अगर नॉन मेटल पूछा जाए कौन कौन नॉन मेटल है, नॉन मेटल कौन कौन होते हैं, तो जैसे आपका हाइड्रोजन है, आपका कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, हीलियम है, नियान है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जीनान है,
फास्फोरस है, ठीक है, सल्फर है, ये सब जो है आप कहेंगे नॉन मेटल्स हैं। इनकी अगर शेयरिंग हो जाए, आपस में जुड़ जाए, बॉन्ड बना लें, तो इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी डिफिनीशन क्या होती है, तो शेयरिंग वर्ड इस्तेमाल करेंगे। एनसीईआरटी में अगर आप जाएंगे तो एनसीईआरटी का ये पेज नंबर है जो आपका ये जहाँ ऑक्टेट रूल फॉलो करती है, ये यहाँ लाइन लिखी होगी, पेज नंबर एनसीईआरटी में 102 पे लिखा है। क्या लिखा है? आप यही कहेंगे कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू नॉन मेटल्स। कोवेलेंट बॉन्ड्स कहेंगे कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू नॉन मेटल बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आप कोवेलेंट बॉन्ड कह सकते हैं। जैसे जरूरी नहीं है, आप होमो वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे Cl2 बना होगा, Cl2 कैसे बना होगा? ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, इसके पास आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है। दूसरा क्लोरीन होगा, इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होगा। अगर ये इससे शेयरिंग कर लेता है तो इसका भी ऑक्टेट पूरा, अगर ये इससे शेयरिंग कर लेता है तो इसका भी ऑक्टेट पूरा। अगर ये शेयरिंग करते हैं तो एक एक बॉन्ड बनेगा, और अगर आप कहेंगे ये बॉन्ड बन जाएगा। शेयरिंग करने के बाद जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड का नाम होता है कोवेलेंट बॉन्ड्स। ये कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग करके सिंगल भी हो सकते हैं, शेयरिंग करके ये डबल हो सकते हैं, शेयरिंग करके ये ट्रिपल हो सकते हैं। अभी एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग किया तो कहेंगे सिंगल है, कहेंगे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से, जो बना है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से। अगर आप कहें दें O2 ले लीजिए, तो इसका आउटर सेल में जो है आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 इलेक्ट्रॉन है। आउटर सेल में इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये शेयरिंग इससे करता है तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। अगर ये शेयरिंग करता है तो इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, यानी इसका भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा और इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसे एक्सप्लेन करेंगे तो ये रहा ऑक्सीजन, इसके पास शेयरिंग करके ये जो इलेक्ट्रॉन्स की बॉन्ड बनेंगे वो ये होगा। ये इसमें कितने बॉन्ड बनेंगे? इसमें डबल बॉन्ड बनते हैं, डबल बॉन्ड। आगे चल के इन्हीं बातों को हम बोलेंगे कि अगर कोवेलेंट बॉन्ड में अगर शेयरिंग करके डबल बॉन्ड बनता है तो एक सिग्मा होगा और एक पाई होता है, यानी 2 बॉन्ड होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग? सिंगल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। कितने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग? 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। आगे आप चलते हैं कि अगर कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग भी कर सकता है। 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, ये रहा 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। जैसे नाइट्रोजन है कि आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन, अगर आपको N2 बनाना है तो इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ये कर लिया तो 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ये करेगा। तो अगर आप देखेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके ये बनेगा। तो इसमें कितने बॉन्ड हैं? ये सिंगल, ये डबल, तो ये कितना होगा? ट्रिपल बॉन्ड्स बनेंगे। अगर ट्रिपल बॉन्ड बनेंगे तो इसमें 3 बॉन्ड होगा। तो क्या कह सकते हैं कि 3 बॉन्ड में अगर एक्सप्लेन करेंगे तो एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। ये शेयरिंग करके बनते हैं। शेयरिंग करने पे अगर आप देखा जाए तो 5 था, 3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग किया तो इसका भी ऑक्टेट पूरा और इसका भी ऑक्टेट पूरा। ऐसे एनसीईआरटी में अगर आप जाते हैं कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ते हैं तो म्यूचुअल शेयरिंग है। म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब बराबर की साझेदारी होती है, और बराबर की साझी तुम्हारे एनसीईआरटी में कई सारे एग्जाम्पल हैं। Cl2 था, मैंने कर दिया। एनसीईआरटी में वाटर का एग्जाम्पल्स है तो वाटर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जाम्पल है, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ये रहा वाटर कैसे बना होगा? ये देखो ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। अगर ऑक्सीजन की बात करते हैं तो इनके पास 6 इलेक्ट्रॉन होता है, ये भी, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये भी नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल है। शेयरिंग करेंगे, अगर 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं तो ये रहा, तो कितना इलेक्ट्रॉन? 2। इसने भी अगर 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लिया तो इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ये इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है तो एक इससे भी कर ले और इससे भी शेयरिंग कर ले तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये डुप्लेट्स, ये ऑक्टेट, ये डुप्लेट। ये कोई एक्सप्लेन करेंगे तो कहेंगे ऑक्सीजन है, इनके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन ये जो बच गए हैं ये लोन पेयर कहलाएंगे। बाकी 1-1 इलेक्ट्रॉन की अगर शेयरिंग हो जाती है तो ये कह सकते हैं।
ये कोवेलेंट बॉन्ड है, ये भी कोवेलेंट बॉन्ड है, आगे चल के इसको आप सिग्मा बॉन्ड कह सकते हैं। अगर और एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल में अगर आप CCl4 लेते हैं तो ये कार्बन है, कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, ये आपकी क्लोरीन है, क्लोरीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है। अगर आप इसे शेयरिंग करते हैं तो ये आपके बॉन्ड बन जाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन से इसने शेयरिंग किया, एक इलेक्ट्रॉन से इसने शेयरिंग किया, एक इलेक्ट्रॉन से इसने शेयरिंग किया और एक इलेक्ट्रॉन से इसने शेयरिंग किया। इनका 8 पूरा हो गया, इनका सबका पूरा हो जाए। फिर क्या करेगा, कार्बन जो है सिंगल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग सबसे कर ले, ये रहा, शेयरिंग कर लेगा। तो ये कार्बन है, ये शेयरिंग किया तो क्लोरीन, ये शेयरिंग किया क्लोरीन्स, ये शेयरिंग किया क्लोरीन्स, ये शेयरिंग किया क्लोरीन्स। इसका भी ऑक्टेट पूरा, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन था 4 इलेक्ट्रॉन, सिंगल शेयरिंग किया, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन था, इन सब के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। यानी आप कह सकते हैं ये सब के सब लुईस ऑक्टेट की बात को फॉलो करते हैं, यानी लुईस ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं। और देखते हैं बहुत सारी चीज़ें हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स ये आपके हो गए। और देखते हैं कोवेलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज यानी सबसे बड़ी पहचान ये है कि कोवेलेंट बॉन्ड को कैसे पहचानेंगे। तो कोवेलेंट बॉन्ड की पहचान है नॉन मेटल्स। अगर नॉन मेटल और नॉन मेटल कहीं जुड़े हैं तो उसी से आप पहचान सकते हैं कि ये कोवेलेंट बॉन्ड है। अगर आप इसको नहीं पहचान पाएंगे तो आपको डिफरेंस तो जरूरी है कि मेटल है कि नॉन मेटल है, ये जरूरी होगा। तो प्रॉपर्टीज में तो आप देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। कोवेलेंट कंपाउंड्स, आप पहला बात तो ये बोल सकते हैं, पहले मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज लेता हूं। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज में पहला पॉइंट ये कहेंगे कि मोस्ट ऑफ द कोवेलेंट कंपाउंड आर गैसियस। ये वर्ड कैसे, पी ब्लॉक में जाइए, जो डायटॉमिक मॉलिक्यूल हैं ज़्यादातर क्या हैं, गैसियस हैं। तो कह सकते हैं मोस्ट ऑफ द कोवेलेंट कंपाउंड्स, मोस्ट ऑफ द कोवेलेंट कंपाउंड आर गैसियस। मोस्ट ऑफ द कैसे होंगे, गैसियस होंगे। कुछ कैसे होते हैं, कुछ जो है लिक्विड के फॉर्म, जैसे ब्रोमीन को ले लो Br2, तो कहेंगे सम आर लिक्विड, एंड कुछ जो होते हैं एंड वेरी फ्यू यानी बहुत कम, फ्यू आर सप्लीमेंट्री सॉलिड, सप्लीमेंट्री सॉलिड्स। जैसे अगर लिक्विड की बात करें तो Br2 हो जाएगा, सप्लीमेंट्री सॉलिड से आयोडीन ले लो, I2 ले लो। अगर सप्लीमेंट्री में कहते हैं, इनको कहते हैं, तो आप आयोडीन सॉलिड में ले सकते हैं, सॉलिड आयोडीन। अगर इसके लिए लिक्विड के फॉर्म कहते हैं तो Br2 ब्रोमीन ले लीजिए। तो ये सब जो होते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी में आगे की बातें हैं। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में ठीक है, अगर जो अगर फिजिकली की बात करते हैं तो ये बातें हैं। और फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या हो सकती है, कोवेलेंट कंपाउंड में अगर देखा जाए, कहा जाए कि इसमें आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो शेयरिंग तो हो गया, तो इसमें होता क्या है, तो जैसे मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, हेक्सेन है, इन सबको लेते हैं तो कहते हैं इसमें वंडर वाल फोर्स पाया जाता है। सही बात है, सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है। कह रहे कोवेलेंट कंपाउंड्स आर हेल्ड बाई वीक वंडर वाल, वीक होता ही है, कहेंगे वीक वंडर वाल फोर्स। किससे होता है, वीक वंडर वाल फोर्स से ये पकड़े होता है, बधा होता है, हेल्ड बाई वीक वंडर वाल फोर्स। आपने देखा होगा, कहते हैं कि अगर ब्यूटेन है, प्रोपेन है, इन सब में कौन से हो, तो कहते हैं बहुत वीक वंडर होते कोवेलेंट बॉन्ड से। कैसे पहचानेंगे, तो कहेंगे वंडर वाल फोर्स, वंडर वाल्स फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मॉलिक्यूलर वेट से।
तो ये मॉलिक्यूलर वेट से पहचान सकते हैं। अगर कोई लंबी चेन है तो जितनी बड़ी लंबी चेन होगी उसमें मॉलिक्यूलर वेट बढ़ते जाएंगे तो वंडर वाल फोर्स बढ़ती जाएगी, यानी उसकी जो मजबूती आपस में पकड़े होते हैं तो उसमें वंडर वाल फोर्स होते हैं। अब आती है डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज। देखना होगा तो वंडर वाल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मॉलिक्यूलर वेट की। अगर कोई कार्बन की चेन है तो उसमें अगर आप देखना चाहें, मान लो एक CH3 CH2 है और दूसरा CH3 CH2 है CH3 है, तो आपको क्या दिखेगा कि इसमें जो है ज़्यादा कार्बन हाइड्रोजन ज़्यादा है तो मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगी, तो इसमें वंडर वाल फोर्स ज़्यादा होगी। ये बात मैं कह रहा था। तो आप कह सकते हैं कि आओ देखते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है। कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये फिजिकल प्रॉपर्टी की बात चल रही है सब। तो आते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी तो आप देखेंगे ग्रेफाइट को छोड़ के बाकी जितने कोवेलेंट कंपाउंड हैं उसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होगी, 0 होगी। तो कहेंगे कोवेलेंट कंपाउंड्स, कोवेलेंट कंपाउंड आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी इलेक्ट्रिसिटी जो होती है नॉन कंडक्टर होती है, क्योंकि उसके लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो कहेंगे एक्सेप्ट, किसको छोड़ के, एक्सेप्ट ग्रेफाइट को छोड़ के। ग्रेफाइट में क्या होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। सिर्फ एक ही ऐसा कंपाउंड्स है जो कोवेलेंट कंपाउंड है, ग्रेफाइट्स। अब भी कोवेलेंट कंपाउंड कौन सा है, नेटवर्क कोवेलेंट कंपाउंड में आ जाएगा। अभी आपको डिवाइड कर देंगे 2 हिस्से में, तो इसे कहते हैं एक्सेप्ट ग्रेफाइट्स। ग्रेफाइट में जो होती है कंडक्टिविटी होती है, क्यों होती है, कहेंगे ड्यू टू फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं मोबाइल होते हैं, चलने वाले होते हैं, उसके वजह से होती है। ठीक है, फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, उसके वजह से कंडक्टिविटी होती है। बाकी किसी में कंडक्टिविटी नहीं होती है। अगला चीज़ क्या है, नेचर ऑफ बॉन्ड्स। नेचर ऑफ बॉन्ड्स, नेचर ऑफ की बॉन्ड की बात करते हैं तो आपको आयनिक पढ़ाया था। तो आयनिक वाले बॉन्ड जो होते हैं कहेंगे कि नॉन डायरेक्शनल होते हैं। ये कैसे होते हैं, डायरेक्शनल्स होते हैं। तो कहेंगे कोवेलेंट कंपाउंड्स आर डायरेक्शनल इन नेचर। अगर कोवेलेंट कंपाउंड कैसे हैं, डायरेक्शनल है। कोवेलेंट कंपाउंड आर डायरेक्शनल नेचर, यानी डायरेक्शनल नेचर के होते हैं। तो अगर किसी में डायरेक्शंस होगी तो इसका मतलब बहुत कुछ पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्या क्या पढ़ सकते हो इसमें, इनकी ज्योमेट्री पढ़ सकते हो, इनकी शेप पढ़ सकते हो, डायपोल मूवमेंट पढ़ सकते हो, बॉन्ड एंगल पढ़ सकते हो, बॉन्ड लेंथ पढ़ सकते हो, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ सकते हो। ये सब कहेंगे इनमें क्या पढ़ेंगे, तो कहेंगे दे आर सो डिफिनिट ज्योमेट्री, ठीक है, शेप, हाइब्रिडाइजेशंस, डायपोल मोमेंट्स, आइसोमेरिज्म, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, ETC। इतनी सारी चीज़ें पढ़ते हैं। अगर आपको आयनिक बॉन्ड में है तो ये सब चीज़ें आयनिक बॉन्ड में नहीं पढ़ते हैं। किस पे पढ़ते हैं सब चीज़ें, कोवेलेंट कंपाउंड्स में, कोवेलेंट बॉन्ड में। हाइब्रिडाइजेशन कहाँ पढ़ेंगे, कोवेलेंट से मीथेन है। मीथेन में अगर आप देखा जाए एग्जाम्पल को मान लो मीथेन है,
एग्जाम्पल के तौर पे आपका अमोनिया है, एग्जाम्पल तौर पे आपका वाटर है। ये रहा कार्बन हाइड्रोजन, इनके बीच जितने बॉन्ड हों कोवलेंट बॉन्ड, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड, कोवलेंट। क्यों पहचाना, ये नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल है, 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 सबके बीच में। अगर आपको मीथेन देखा जाए तो मीथेन कहेंगे टेट्राहेड्रल्स है, ज्योमेट्री बता सकते हैं, शेप बता सकते हैं। मीथेन में हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, कहेंगे sp3 होता है, ठीक है। अमोनिया का कहेंगे sp3 होता है, इसका भी कहेंगे sp3, यानी हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं। हाइब्रिडाइजेशन आपको डिटेल पढ़ाएंगे तब बताएंगे sp3 क्यों कहते हैं। अमोनिया से कहा जाए कि इसका जो है ज्योमेट्री या शेप टेट्राहेड्रल होता है, टेट्राहेड्रल्स। इसकी अगर शेप कहा जाए, ज्योमेट्री इसकी भी टेट्राहेड्रल होती है लेकिन शेप पिरामिडल हो जाती है, पिरामिडल हो जाएगी। अगर वाटर की ज्योमेट्री कहेंगे टेट्राहेड्रल है, लेकिन अगर आप शेप की बात करते हैं तो एंगुलर या बेंट या बी शेप हो जाता है, बेंट या बी शेप या एंगुलर कहते हैं, ये सब होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन है, डायपोल मोमेंट है, ठीक है, ज्योमेट्री है, शेप है, ये सब चीज़ों को आप जो है कोवैलेंट बॉन्ड में पढ़ते हैं। हम लोग को यही नहीं क्लियर होता है कि हम हाइब्रिडाइजेशन कहाँ पढ़ें, शेप कहाँ पढ़ें, बॉन्ड एंगल कहाँ पढ़ें, आइसोमेरिज्म कहाँ पढ़ते हैं, ठीक है, डायपोल मोमेंट कहाँ पढ़ते हैं। तो उसके लिए आपको पहचानना होगा कि कोवैलेंट बॉन्ड में पढ़ते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड में कैसे पढ़ेंगे, नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में शेयरिंग होगी, नॉन मेटल के बीच में शेयरिंग होगी, नॉन मेटल के बीच में शेयरिंग होगी। कौन सी शेयरिंग होगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, तो इससे जो बॉन्ड बनता है कोवैलेंट बॉन्ड होता है। कोवैलेंट बॉन्ड में ये सब चीज़ पढ़ते हैं। आगे देखते हैं कि अगला चीज़ क्या होती है। एक चीज़ होती है नेटवर्क कोवैलेंट कंपाउंड्स। अभी तो ये सिंपल कोवैलेंट कहा था, एक होता है नेटवर्क कोवैलेंट कंपाउंड्स। आते हैं, स्टार्ट करते हैं। नेटवर्क कोवैलेंट कंपाउंड्स। नेटवर्क कोवैलेंट कंपाउंड्स, नेटवर्क कोवैलेंट कंपाउंड का मतलब नेट बनाए होंगे, यानी जैसे डायमंड है, ग्रेफाइट्स है, अगर कार्बन इसकी आइटम होती है और आइटम ही इसकी यूनिट हो जाएगी, लेकिन कोवैलेंट मॉलिक्यूल में जो इसकी यूनिट होती है उसकी यूनिट जो है आपको बताना पड़ेगा मॉलिक्यूल होती है। तो अगर ये बात अगर क्लियर किया जाए तो आप कहेंगे कोवैलेंट कंपाउंड की यूनिट जो होगी मॉलिक्यूल्स होगी, और नेटवर्क कोवैलेंट कंपाउंड की जो यूनिट होगी वो आइटम होगी। कहेंगे बेसिक यूनिट ऑफ द कंपाउंड आर आइटम। इसकी यूनिट क्या होती है, आइटम्स, नेटवर्क की। जैसे डायमंड है, ग्रेफाइट है, इन सब की यूनिट क्या होगी, आइटम होगी। लेकिन कोवैलेंट कंपाउंड की जो यूनिट होगी वो मॉलिक्यूल होती है, आइटम्स। कहेंगे विच आर हेल्ड बाय नेटवर्क, विच आर हेल्ड बाय नेटवर्क, यानी ये जो है नेट बना लेंगे, नेल के द्वारा से हेल्ड होते हैं। विच आर हेल्ड टुगेदर कह सकते हैं, विच आर हेल्ड टुगेदर बाय नेटवर्क कोवैलेंट बॉन्ड, विच आर हेल्ड टुगेदर नेटवर्क कोवैलेंट बॉन्ड्स। ये कह सकते हैं विच आर हेल्ड टुगेदर बाय नेटवर्क कोवैलेंट बॉन्ड्स, यानी नेट बना के जो होते हैं। तो अगर ये नेट बना के करेंगे, जैसे आपको डायमंड है तो डायमंड बहुत हार्ड होती है। क्यों हार्ड होती है, एक कार्बन दूसरे कार्बन से तीसरा ऐसा सब जुड़े होते हैं, तो क्या बना लेते हैं, नेट। नेट का मतलब जाल बना लेते हैं, तो उसी को बोलते हैं नेटवर्क कोवैलेंट कंपाउंड्स। अगर ऐसा होता है नेटवर्क कोवैलेंट बॉन्ड से, तो आप कह सकते हैं कि ये बहुत हार्ड होंगे। तो क्या कहेंगे, दे आर वेरी हार्ड्स। और हार्ड होंगे तो इनकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो कहेंगे दे आर वेरी
हार्ड एंड हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, ये नेटवर्क वाले हैं। अगर आपके से पूछा जाए एग्जाम्पल कौन कौन होते हैं, तो कहेंगे डायमंड से, कहेंगे आप ग्रेफाइट से, ठीक है, SiO2 है, सिलिका है, ये सब जो है आप कहेंगे नेटवर्क कोवलेंट कंपाउंड है। SiC है ये। तो कैसे पहचानेंगे, आपको इसको पढ़ाएंगे इनऑर्गेनिक डिटेल्स। कहेंगे कार्बन है, जैसे मान लो ये कार्बन है, तो दूसरा वाला भी कार्बन रहेगा, और एक कार्बन के पास आप जानते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है, तो दूसरा वाला भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 ही रहेगा। 1 2 3 4 5 6, इसके पास इलेक्ट्रॉन है ये, तो ये दूसरा कार्बन से जुड़ा होगा ऐसे करके, ठीक है, ऐसे। ये वाला फिर ऐसे जुड़ा होगा, ठीक है, ये पीछे एक बचा है, ये जाके ऐसे पीछे जुड़ा होगा। तो ऐसे करके कोई इलेक्ट्रॉन बचता नहीं है, बस एक दूसरे से ये जुड़े होंगे। यानी कंप्लीट जो होगा, जैसे इसका एक इलेक्ट्रॉन बचा है, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन बचा है, क्योंकि ये 2D स्ट्रक्चर है। 3D बनाना होगा तो एक पीछे है, तो पीछे जाएगा जुड़ेगा। तो आपको दिखता है कि 3 जुड़े हैं, नहीं, पूरे पूरे कंप्लीट ये 4 जुड़ते हैं, ठीक है। ये इसके पीछे भी ये 1 2 3 है, तो एक इलेक्ट्रॉन और है, तो ये इसके पीछे जाएगा तो वो उससे जुड़ा होगा। अब एकदम क्लियर दिखाना तो जो है 3D में पॉसिबल, 2D में नहीं होता है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन बचेंगे नहीं, ये सब के सब कंप्लीट, क्योंकि एक पीछे से जुड़ा होगा तो वो पीछे से जुड़ जाएगा, बैक वाला इलेक्ट्रॉन जो है इसके, तो यानी चारों इलेक्ट्रॉन ऐसे जुड़ जाएंगे, तो कंप्लीट जुड़ा रहेगा। अगर कंप्लीट जुड़ा रहता है तो इसका मतलब है कि इसमें कोई इलेक्ट्रॉन फ्री ही नहीं है। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन फ्री ही नहीं होगा, जब कंप्लीट जुड़ जाएगा, ठीक है, जैसे मान लो इसको हम जोड़ते हैं, तो ये आपको जो है, अगर हम इसको जोड़ते हैं, 6 हेक्सागोनल कुछ रिंग बनते हैं, कुछ 5 वाले हैं, कुछ 6 वाले होंगे, तो ऐसे दिखेगा आपको, ठीक है। मतलब ये कंप्लीट जुड़ा होगा, मतलब अगर इस कार्बन की बात करते हैं ये, तो इलेक्ट्रॉन कंप्लीट जुड़ा होगा। अगर ग्रेफाइट में जाएंगे तो कंप्लीट नहीं जुड़ा होगा, ये फ्री नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं है। ग्रेफाइट में फ्री रहेंगे, ग्रेफाइट में सब सीटेड होती है हेक्सागोनल के ऐसे, तो उसमें बीच बीच इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, तो उसमें इलेक्टिविटी होती, कंडक्टिविटी होती है। अब आती है बात कि ये डायमंड इतना हार्ड क्यों है, ऐसे हार्ड, ग्रेफाइट से ज़्यादा हार्ड क्यों है। तो आप कहेंगे कि हार्ड इसलिए है क्योंकि जो है, ये बातें आपने, एक फिल्म आई थी ऋतिक रोशन की, कैटरीना कैफ की फिल्म थी, उसमें फिल्म हीरे की बनी कहानी, लेकिन एक डायलॉग है उसमें कि ये हथौड़ा मारता है उस पर तो हीरा टूट जाता है, तो कहते हैं, वो कहता है ये असली हीरा नहीं है, अगर ये असली हीरा होता तो हथौड़ा मारने से हथौड़ा टूट जाता, लेकिन हीरा नहीं टूटता। तो इसका मतलब आपसे पूछा जाए कि अर्थ पे सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या है, तो वो आपका डायमंड ही है, लेकिन वो फिल्म में थोड़ी बढ़ा चढ़ा के दिखाई जाती है, वो बात अलग है। तो कैसे याद रखेंगे हार्डेस्ट सब्सटेंस की चीज़ें, तो ऑर्डर ऑफ हार्डेस्ट, हार्ड की बात कर रहे हैं, हार्डेस्ट सबसे मजबूत क्या होगी, यानी कोवलेंट बॉन्ड में हार्डेस्ट कौन है, तो आप याद रख लीजिए ट्रिक्स, ट्रिक में क्या याद रखेंगे, धन्यवाद। अगर आप धन्यवाद रखते हैं तो धन्यवाद क्या है, ये धन का मतलब हो गया D, ये हो गया N और ये हो गया V। ये हार्डेस्ट का ऑर्डर है। D का मतलब क्या है, सबसे हार्डेस्ट क्या होगा, डायमंड्स, तो डायमंड सबसे हार्डेस्ट है। N क्या है, N होती है, आपने पढ़ा होगा नार्वाइट्स, क्योंकि नार्वाइट जो हो इसके बाद आती है, सेकंड नंबर पे हार्डेस्ट होती है, ठीक है। उसका बाद क्या होता है, बोराजोल, तो हार्डेस्ट में N हो गया, ये D हो गया N, नार्वाइट होता है, उसके बाद क्या आता है, बोराजोल, बोराजोल। बोराजोल का एक नाम होता है इनऑर्गेनिक बेंजीन्स,
इसको क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक बेंजीन्स इसको। तो इनऑर्गेनिक बेंजीन का नाम क्या होता है, B3N3S6, इसे बोलते हैं B4C, और इसे जो है डायमंड तो है ही है। कार्बन जो होती है ये बहुत सारे कार्बन जुड़े होते हैं तो ये डायमंड होती है। ये हार्डेस्ट के आपके ऑर्डर होंगे, लेकिन कोवैलेंट कंपाउंड नेटवर्क वाले कहाँ कहाँ पढ़ेंगे, तो मैंने यहाँ तो आपको बता दिया केमिकल बॉन्डिंग में। और कहाँ पढ़ेंगे, जब सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे तो सॉलिड स्टेट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कोवैलेंट बॉन्ड, नेटवर्क, कोवैलेंट कंपाउंड्स को डिवाइड किया है, चार्ट बना है। उस एनसीईआरटी के पेज पे चार्ट आप जाके पढ़ेंगे, आपको मिलेगा। और कहाँ मिलेगा, जब मैं आपको कार्बन फैमिली या बोरान फैमिली पढ़ाएंगे तब वहाँ पे आपको डायमंड मिलेगा, वहाँ आपको ये B4C मिलेगा, आपको इनऑर्गेनिक बेंजीन मिलेगी, SiO2 भी मिलेगा। तो आपका ग्रेफाइट हो गया, डायमंड हो गया, SiO2, ये तो नेटवर्क कोवैलेंट कंपाउंड्स ही हैं। नेटवर्क कोवैलेंट कंपाउंड्स ये थोड़ो है, ये मैंने आपको हार्डेस्ट का ऑर्डर बताया है, सबसे हार्डेस्ट में यही है। लेकिन नेटवर्क में आपको डायमंड, ग्रेफाइट, SiO2 ये सब जो है नेटवर्क कोवैलेंट कंपाउंड्स है, और एनसीईआरटी में इसका आपका डिटेल है। तो ये चीज़ें आपकी रही कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। आगे चलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड से बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, तो ये तो इसकी बेसिक चीज़ें रही कि बेसिक क्या है। अब आओ देखते हैं कोवैलेंट बॉन्ड जो बनता है वो पोलर होता है कि नॉन पोलर होता है। तो अगर किसी की पोलरिटी देखना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या देखना चाहेंगे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो एक चीज़ मैं लिख देता हूँ, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ये। तो अगर किसी के इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का अगर आप ऑर्डर देखना चाहते हैं तो हमारा ट्रिक है, क्या ट्रिक है, हम बोलते हैं फ़ोन लगाओ। तो फ़ोन का मतलब ये फ़ोन है, FON, फ़ोन लगाइए। इसके ऑर्डर आप याद कर लीजिए, ये आपका ऑर्डर हो गया। ऑर्डर में क्या है, इसमें ऑर्डर में जो है ऑक्सीजन फ्लोरीन सबसे ज़्यादा, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। नाइट्रोजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इक्वल होती है, फिर उसके बाद Br की होती है, उसके बाद कार्बन और सल्फर की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है, हाइड्रोजन की सबसे कम होती है। ये कहाँ मिलेगा, तो ये चीज़ें आप एनसीईआरटी खोलिए, एनसीईआरटी का पेज नंबर देखिए, तो यहाँ एनसीईआरटी पे ऑर्डर लिखा है। किस में लिखा है, जब आप पीरियाडिक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो पीरियाडिक प्रॉपर्टी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के ऑर्डर हैं। मैं बता देता हूँ, पेज नंबर आपका 86 पे है और सबके ऑर्डर हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में कि ऑर्डर क्या होंगे, तो ये देख 86 पे नहीं है, इसका ऑर्डर है इस पे पेज नंबर 91 पे, पुरानी वाली जो है एनसीईआरटी उस पे जो है। अगर आपसे देखा जाए कितना कितना वैल्यू होगी, तो अगर आप इस पे देखेंगे तो F की वैल्यू होती है 4, अगर ऑक्सीजन की वैल्यू देखेंगे तो होगी 3.5, नाइट्रोजन कितनी होती है 3, इसकी भी 3। अगर आप ब्रोमीन पे देखते हैं तो आपकी इसकी ऑर्डर आपको ब्रोमीन में भी मिल जाएगी, ठीक है। ब्रोमीन में किताब में आप देखेंगे तो सबके ऑर्डर लिखे हुए हैं। क्लोरीन का हो गया, ब्रोमीन का जो है ये लिखा हुआ है 2.8। कार्बन और सल्फर की देखते हैं तो कार्बन की आपकी 2.5 है, तो सल्फर का भी 2.5 है, ये 1.8 के आसपास है। देखिए ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव मैंने कहा था, ये आपको वैल्यू के साथ लिखा हुआ है, तो इन दोनों की इक्वल है। 2.5 है तो 2.5 है, इसकी भी इक्वल है। तो ये आपको इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत यूज है। कहाँ कहाँ यूज है, आपको ये पूरी ऑर्गेनिक में यूज होगी, इनऑर्गेनिक में होगी, और इन्हीं को भी अगर आपस में जोड़ देते हैं तब भी कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, क्योंकि सबके सब नॉन मेटल्स हैं। तो आप इसे कोवैलेंट बॉन्ड इनसे भी कह सकते हैं। जैसे अगर आपसे कहें कि मुझे कुछ चीज़ों को बताएं, तो आप इसका डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो इसके डिटेल पे आ जाइए, और इसका डिटेल चीज़ें क्या हैं वो हैं ये। आपको हेडिंग होगा कि इन्हीं से दो चीज़ें पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे कोवैलेंट बॉन्ड्स, पढ़ ही रहे हैं, तो कोवैलेंट बॉन्ड या कोवैलेंट कंपाउंड कैसे हो सकते हैं। तो कोवैलेंट बॉन्ड या कोवैलेंट कंपाउंड दो चीज़ से, एक पोलर हो सकता है और दूसरा क्या हो सकता है, नॉन पोलर हो सकता है। ये इस बार नीट 2021 में भी आया था, इनसे सवाल नॉन पोलर पूछा था। तो नॉन पोलर के लिए आपको दो चीज़ें आपको यहाँ भी पढ़ाएंगे और कुछ चीज़ें डायपोल मोमेंट से बताएंगे, तो आपको क्लियर हो जाएगा। पोलर का मतलब क्या,
पोलर वही कंपाउंड होगा जिसमें आप देखें कि दो लोग कैसे हों, आइडेंटिकल बजाय बेसिकली कैसे हो, नॉन आइडेंटिकल्स हों। यानी अगर मान लो एक आइटम ए है तो दूसरा बी है, तो ए और बी में कैसे पहचानेंगे? बी वाला अगर मीना हो तो ए वाला कैसा हो, लीना हो। अगर मीना और लीना की बात करते हैं तो यानी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस हो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का अंतर हो। मीना मतलब मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आइटम हो और लीना का मतलब लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आइटम हो। तो इस पर क्या आएगा, अगर इलेक्ट्रॉन ये विड्रॉ कर लेगा तो इस पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव या पार्शियल पॉजिटिव कह सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप कहेंगे जैसे HF है, HCl है, HBr है, HI है। तो इसमें आपको साफ साफ दिखेगा कि ये भी पोलर है, ये दोनों पोलर हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में आप कह सकते हैं पोलर है। तो ये सब हो सकता है पोलर। अगर आपसे कहा जाए कि H2O है तो H2O भी पोलर होगा। क्यों पोलर होगा? क्योंकि हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में क्या होगी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। यहाँ 3.5 है, वहाँ यानी कुछ ना कुछ अंतर आएगा। यानी इसका मतलब ये भी नेगेटिव और पॉजिटिव इस पे आएंगे, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव इस पे आएंगे। ठीक है, तो पोलरिटी आप जो है अच्छी तरीके से जान सकते हैं कि END जीरो नहीं होना चाहिए। पहला चीज़ लीना मीना हो, यानी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का अंतर हो, END जीरो नहीं होना चाहिए। END क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस जीरो नहीं होगी, कुछ ना कुछ होगी, तो वो चीज़ पोलर होगा। एक मीना होगा और दूसरा लीना होगा, इन्हीं में से तुम जोड़ दो तो 100% पोलरिटी मिलेगी। जैसे आपसे पूछा जाए वाटर के बजाय फिनॉल C6H5OH, तो इनके बीच में देखते हैं तो ये मीना है, ये लीना है, मिलेगी। ऐसे कितने सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे C2H5OH, ये क्या कहेंगे, ये मीना है, ये लीना है, तो इसका मतलब पॉजिटिव नेगेटिव आएगी, यानी पोलरिटी होगी। तो आप एक रूल कह देते हैं कि बहुत सारे लिक्विड पोलर होते हैं और बहुत कुछ पोलर नहीं होते हैं। जैसे दारू कैसा है, पोलर है। फिनाल कैसा है, पोलर है। आपसे पूछे केरोसिन कैसा है, कहेंगे नॉन पोलर है। कहेंगे बेंजीन कैसा है, नॉन पोलर है। ईथर कैसा है, नॉन पोलर है। तो जिसमें पोलरिटी नहीं आएगी वो नॉन पोलर होगी, और जिसमें पोलरिटी आएगी उसमें क्या बोलेंगे, वो पोलर होता है। पोलर नॉन पोलर की पहचान है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होना चाहिए, और दोनों आइटम कैसे हों, जनरली कैसे हों, नॉन आइडेंटिकल। जनरली बात बोलते हैं, कुछ ऐसे भी होंगे जो आइडेंटिकल होने के बाद, नॉन आइडेंटिकल होने के बाद जीरो हो जाते हैं उनकी पोलरिटी। तो वो चीज़ें आपको डिटेल डायपोल मूवमेंट पढ़ाएंगे, जैसे CCl4। तो आपको वेक्टर क्वांटिटी से जब बताएंगे तो वहाँ पे पोलरिटी जीरो क्यों होती है बताएंगे पूरी डिटेल्स। अगर आपकी बात किया जाए कि नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स, तो इसमें क्या कहेंगे, दोनों आइटम कैसे हों, बेसिकली कैसे हों, आइडेंटिकल हो। तो उसमें आइडेंटिकल होंगे तो END क्या हो जाएगी, END क्या होगी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस क्या होगा, जीरो होगा। जैसे O2 है, O2 में पढ़ते हैं तो देखो सेम आइटम है। जैसे Cl2 है तो कहेंगे सेम आइटम है। जैसे Br2 है तो क्या कहेंगे, सेम आइटम है। तो सेम आइटम में END जीरो होती है। जैसे H2 है तो इसमें जीरो होती है। तो इन सब चीज़ों में अगर आप देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस जो है जीरो होती है, नॉन पोलर होता है। यानी कैसे आइटम होते हैं, आइडेंटिकल आइटम होते हैं। तो आइडेंटिकल आइटम में इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, जैसे कार्बन सल्फाइड्स है, ये भी देखो दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो क्या कहेंगे, जीरो होते हैं। ठीक है, कैसे कहेंगे, बेंजीन ले लीजिए। ठीक, तो ये सब चीज़ें जो हैं किस में आ जाएंगी, नॉन पोलर में आ जाएंगी। यानी सिंपल चीज़ें हैं। अगर ये लोग लगे हैं और दोनों में डिफरेंस है, मान लो HF है, H यहाँ है और F यहाँ है तो डिफरेंस होगा, वो यहाँ है, H यहाँ है तो डिफरेंस होगा, N है, H है तो डिफरेंस होगा। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का जो है बहुत ज़रूरी है, डिफरेंस होना ज़रूरी है। कैसे पहचानेंगे, इसको पहचानने के लिए आप आराम से इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का ऑर्डर जान लीजिए। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का ऑर्डर से आपको पता चल जाएगी कि कौन पोलर है, कौन नॉन पोलर होते हैं, ये चीज़ें। अभी और भी एग्जाम्पल इसके हो सकते हैं, जैसे फिनाल है, अल्कोहल है, और भी पोलर कौन आ सकता है। आप एसिटिक एसिड ले लीजिए, CH3COH, ये भी पोलर है। ठीक है, आप जो है एसिटिक एसिड है, आप और चेंज बढ़ाना चाहते हैं
तो ब्यूटेनोइक है, प्रोपेनोइक एसिड है, सब इनके बीच में लीना मीना होगी। और इसमें अगर आप चाहें तो मीथेन बढ़ा लीजिए, CCl4 बढ़ा लीजिए, ये सब किस में आते हैं, पोलर और नॉन पोलर, इसी से होता है, लीना मीना से होती है। एक चीज़ आपको याद आएगी, एक रूल होता है वाटर सॉल्युबिलिटी, जिसे कहते हैं लाइक डिजॉल्व लाइक। उस पर आओ देखते हैं ये क्या है। तो लाइक डिजॉल्व लाइक, या जो है आपका सॉल्युबिलिटी रूल क्या होती है, ये अक्सर जो है यूज की जाती है। तो वाटर सॉल्युबिलिटी, वाटर सॉल्युबिलिटी, तो वाटर सॉल्युबिलिटी में कहते हैं पोलर डिजॉल्व होता है पोलर में, और नॉन पोलर डिजॉल्व होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट में। तो कहते हैं कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स फॉलो दिस सॉल्युबिलिटी रूल्स, कोवैलेंट मॉलिक्यूल फॉलो द सॉल्युबिलिटी सॉल्युबिलिटी रूल्स। ये क्या है, इसे बोलते हैं लाइक डिजॉल्व लाइक, लाइक डिजॉल्व लाइक। लाइक डिजॉल्व लाइक का मतलब होता है कि पोलर सॉल्वेंट पोलर में ही घुलेगा। जैसे इट मीन्स, इसका मतलब क्या है, इट मीन्स पोलर सॉल्वेंट डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट, और कह सकते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट डिजॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। इसका उल्टा कह सकते हैं कि पोलर जो है सॉल्वेंट्स एंड वाइस वर्सा कह सकते हैं, एंड वाइस। इसका मतलब क्या है, वाइस वर्सा। इसका मतलब क्या है, कहेंगे पोलर सॉल्वेंट इज नॉट डिजॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, या कह सकते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट इज नॉट डिजॉल्व पोलर सॉल्वेंट्स। तो ये बातें आप कह सकते हैं। तो ये कैसे पहचान होगी, इसकी पहचान कैसे, जैसे आपने 1 लीटर वाटर लिया या 1 बाल्टी पानी लिया। अगर 1 बाल्टी पानी लिए हैं और इसमें आप जो है दारू डाल दो, या ऐसे ले लो, छोड़ो इसको, एक आप जो है 1 गिलास जो है आपने वाटर लिया और इसमें जो है इथाइल अल्कोहल डाल दो 250 ml, तो क्या होगा, पानी भी पोलर है और आपका ये अल्कोहल भी पोलर है, तो आराम से क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। तो क्या कहेंगे, पोलर सॉल्वेंट डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट में। ये रहा, आपने वाटर ले लिया, 1 गिलास आपने पानी लिया और 1 गिलास पानी में आपने मान लो मिट्टी का तेल डाल दिया, कड़वा तेल डाल दिया, ठीक है, केरोसिन ऑयल डाल देंगे। तो अगर आप केरोसिन ऑयल डालेंगे तो केरोसिन ऑयल क्या होगा, इसी के ऊपर पड़ेगी, मिल जाएगी नहीं, क्योंकि ये क्या है, कड़वा तेल या मिट्टी का तेल क्या है, पानी में घुलेगी नहीं, क्योंकि ये क्या है, नॉन पोलर, और वाटर आपका है पोलर। बहुत सारे एग्जाम्पल में, जैसे ठंडियों में आप तेल लगा लीजिए अपने बॉडी पे, नहाने चले जाइए, पता नहीं चलेगा कि हम नहा के आए हैं, क्यों, या 1 बाल्टी पानी लीजिए, उसमें आप तेल डाल दीजिए, तो देखेंगे तो उसमें लेयर बना होगा, नीचे वाटर होगा, उसके ऊपर जो है आपका जो नॉन पोलर सॉल्वेंट है वो रहेगा। तो ये रूल होती है पोलर डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर में। अगर इसको नॉन पोलर में डाला जाए, ठीक है, तो आराम से घुल जाएगी। जैसे बेंजीन में डाल दो तो घुल जाएगी, लेकिन अगर यहाँ बेंजीन ले लेते हैं और इसको डालते हैं दारू, तो नहीं घुलेगी। तो जो नॉन पोलर वाले हैं वो नॉन पोलर में घुल जाते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे मान लीजिए आप मैकेनिक का काम करते हैं, आपके हाथ में जो है गाड़ी वाड़ी बनाया, बहुत सारी ग्रीस लगी होती, जाके पानी से धुलो नहीं छूटेगा। लेकिन अगर उसी चीज़ को आप मिट्टी के तेल से, पेट्रोल से इसे धुलते हैं तो आराम से डिज़ॉल्व हो जाती है, घुल जाती है। इसका मतलब है कि वो नॉन पोलर में ही घुलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी रही एग्जाम्पल्स। अब आपको इसके बारे में इसके आगे लेक्चर में बताएंगे कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स क्या होते हैं, उसके डिटेल्स।